तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिए। तो एपिसोड इस तरह से स्टार्ट होता है। गोपिका कहती है कि मेरे इस डिज़ाइन को पहला स्थान मिल गया। तब मामी कहती है कि हाँ, इससे हमारी बहुत इज्जत बढ़ गई और अब तो जाकर बाहर खड़ी हो जा। और गोपिका बाहर चली जाती है। तभी सक्षम मिथिला से कहता है, माँ, कितना जीवन है माँ। जिस लड़की को मैं आपसे मिलवाना चाहता था, उसी लड़की को अपने हाथों से आपने अवार्ड दिया। बस मैं आपको बताना चाहता था कि तभी मिथिला कहती है कि तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो क्योंकि उसने तुम्हारी शर्त मान ली है। ऐसे क्यों देख रहे हो सक्षम दिकरा? मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुमने ये शर्त रखी है ना कि तुम उस लड़की से विवाह करोगे जो इस परिवार को वारिस न दे। तब सक्षम कहता है, तो आप उससे मिलेंगे नहीं। तभी मिथिला कहती है, मिलूंगी। एक ऐसी लड़की जिसने बेझिझक तुम्हारी बेहुदा शर्त मान ली, उस लड़की से मेरा मिलना तो बनता ही है ना। तभी मिथिला सक्षम को समझाती है कि हमें जीवन में कैसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए। तभी सक्षम कहता है, माँ, ऐसी बात नहीं है। मेरी शादी उसी से होगी जिसे आप चाहेंगे। लेकिन अगर मेरी राशि की सोच एक जैसी है तो इसमें गलत क्या है? बस वो भी तो यही चाहती है कि शादी के बाद बच्चे ना हो। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो स्ट्रांग नहीं है। तब मिथिला कहती है, अपने हीरे जैसे बेटे को उसे सौंपने से पहले मैं उसकी परीक्षा अवश्य लूंगी। तब मिथिला बाहर आती है और उर्मिला उसे देखकर कहती है, तेरी होने वाली सास आ रही है, तो कुछ मत बोलना। मैं सब संभालती हूँ। तब मिथिला जी आ जाती हैं और उर्मिला कहती है, अरे मिथिला जी, वो गलती से मिस्टेक हो गई। मुझे आशीष से बात करनी है। तब मिथिला रमीला को वहाँ से भेज देती है और आशीष से कहती है, तो तुम मेरी बहू बनोगी क्या? मेरे सक्षम दिकरा का ख्याल रख पाओगी? तो मिथिला आशी से ऐसे ही कई सवाल पूछती है और आशी उनकी हाँ में हाँ मिलाती जाती है। तब मिथिला सक्षम से कहती है, ये है सबल महिला। किसी एक बात पर ये स्थिर नहीं रहती, हर बात में अपने घुटने टेक देती है। ये किसी भी सूरत में तुमसे शादी करना चाहती है और इसीलिए ये हर बात के लिए राजी हो जाएगी, चाहे वो बात उचित हो या अनुचित। तब सक्षम कहता है, जैसी लड़की आप दिल्ली ढूंढ रही हैं, वो यहाँ पे कोई है? जरा देखें सबको। क्या कोई है जो आपकी सोच पर खरी उतरी हो, जो इस घर की बहू बनने के लायक हो? मुझे पता कैसा फील हो रहा है कि मैं एक ऑक्शन हाउस में खड़ा हूँ सामान बन के, और थोड़ी देर में मेरी बोली लगने वाली है। माँ, मुझे घुटन फील हो रही है। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, प्लीज। तब सक्षम बाहर चला जाता है। तब राशि जाने लगती है तो मिथिला राशि से कहती है, कहाँ कहाँ चली सवारी? मुझे तुमसे और जरूरी बात करनी है। चल हमारे साथ। तभी सक्षम बाहर चला जाता है और तब गोपिका की और सक्षम की सबसे पहली मुलाकात उस समय सक्षम गुस्से में होता है और घर से बाहर आता है और गोपिका को कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो एक काम था। वो मैं क्या मैं तुम्हें भी शादी करनी है बाकी सबकी तरह? सेल्फी चाहिए? इंप्रेस करना चाहती हो? करीब आना चाहती हो? शादी करोगी ना? चलो। सक्षम गोपिका को
आग के पास ले जाकर ज़बरदस्ती उससे फेरे करवाने लगता है। तब गोपिका हड़बड़ाते हुए बोलती है, मैंने कब कहा शादी, सुनिए मैं वो मौली जी देने आई थी, मिथिला बहन मोदी। तब गोपिका सक्षम से कहती है, वो मौली जी गलती से उठ के आपके जैकेट पे आ गई, मैं ले लूं? मौली जी मिथिला बहन मोदी जी की है, वो मंदिर में आई थी और भूल से मौली जी गिर गई। मैं यहाँ पे बस यही लौटाने आई थी। सॉरी। अंदर है वो, खुद ही जाकर दे दो। तब रमीला आशी को बचाने के लिए वहाँ पर मेन स्विच में जो लाइट आ रही होती है उसे बंद कर देती है और तभी मिथिला वहाँ से चलने लगती है और उसका पल्लू मोमबत्तियों पर लग जाता है, जिससे कि वहाँ पर आग लग जाती है। तब सारा हॉल जल जाता है और मिथिला आग में झुलसने लगती है। तभी गोपिका मिथिला को देख लेती है और वहाँ पर उसे बचाने के लिए चली जाती है। मिथिला उसे आने के लिए मना करती है, पर वो फिर भी मिथिला के पास चली जाती है और उसे बचाने की कोशिश करने लगती है। तभी मिथिला के ऊपर वो कैंडल्स का स्टैंड गिर जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं और वहाँ पर आग बढ़ने लगती है। तभी गोपिका की समझ में आता है कि वो अपनी जूती से कुछ आग बुझाए और वहाँ से उठकर चली जाए। तब गोपिका अपनी जूती से आग बुझाने की कोशिश करती है, पर आग नहीं बुझ पाती और इस प्रकार सीरियल का एंड हो जाता है। और अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हर वीडियो को देख सकें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप हमारा डेली एपिसोड नहीं देख पाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।